सो आज हम बना रहे हैं एक ब्यूटीफुल 7 थ्री डी कैनवस आर्ट। सो लेट्स गो। 7 हॉर्स को वास्तु और सक्सेस का सिंबल माना जाता है, इसलिए वॉल डेकोर घर और ऑफिस दोनों के लिए परफेक्ट होता है। सबसे पहले हम कैनवास बेस रेडी करेंगे। उसके लिए पहले हम पेंसिल की हेल्प से 7 हॉर्स का स्केच रेडी करेंगे ताकि 3D इफेक्ट देने में आसानी हो। घोड़े बनाने के लिए बेसिक टिप्स बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम घोड़ों की बेसिक बॉडी शेप और पोजेस बनाएंगे। हर घोड़े का प्रोपोर्शनल सही रहना बहुत ज़रूरी है। सभी घोड़े एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हुए दिखाई देने चाहिए। और हाँ, स्केच में मूवमेंट और स्पीड दिखाने के लिए पैर और बालों की पोजीशन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे पहले कैनवास पर बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड पूरी पेंटिंग की फाउंडेशन होती है। इससे 7 हॉर्सेस और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और हाईलाइटेड नज़र आते हैं। सो बैकग्राउंड पहले कलर करने के फ़ायदे क्या हो सकते हैं? तो पेंटिंग को एक क्लियर प्रोफेशनल लुक मिलेगा, कलर ब्लेंडिंग और शेडिंग करना आसान होता है और मेन सब्जेक्ट ज़्यादा हाईलाइट होता है। अगर मैं 3D टेक्सचर बनाने के बाद बैकग्राउंड पेंट करती तो कलर करना मुझे मुश्किल होता, इसलिए मैंने इसे पहले ही कंप्लीट कर लिया। और ऐसा करने से हमें आर्ट वर्क में डेप्थ और रियलिस्टिक इफेक्ट मिलेगा। सो आपको ये आइडिया कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। सो फाइनली कैनवास बेस रेडी हो चुका है, तो अब बारी है लेयर आउट करने की। मैंने 3D इफेक्ट के लिए वाइट पुट्टी और ग्लू का यूज़ किया है, क्योंकि स्मूथनिंग और ब्लेंडिंग के लिए आसानी हो। पेज बनकर रेडी हो चुका है। उसके बाद 3D इफेक्ट के लिए हॉर्सेस को लेयर बाय लेयर क्रिएट करेंगे ताकि आर्ट वर्क रियलिस्टिक और प्रीमियम लगे। मैंने जो गलती की है वो गलती आप बिल्कुल मत दोहराना, क्योंकि जब आप पुट्टी यूज़ करते हैं तो हाथ में कुछ ग्लव्स या फिर कुछ सेफ्टी के साथ टूल्स या इक्विपमेंट यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ग्लव्स यूज़ ना करें तो इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि मेरे हाथ में हो गए थे। ड्राई होने के बाद हाथों में से पुट्टी जल्दी से रिमूव नहीं होती है और हाथों में इचिंग होने की वजह से हाथों में स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो मैंने जो गलती की है आप बिल्कुल मत दोहराना। सो प्लीज़ वेयर ग्लव्स एंड वर्किंग वेल वेंटिलेट एरिया। इस आर्ट को बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है सैंड पेपर, एक्रेलिक कलर और टेक्सचर्स को बनाने के लिए वाइट पुट्टी और ग्लू, और थोड़ी सी क्रिएटिविटीज़ के लिए रेजिन और स्टोन क्रश। फाइनली हमारा आर्ट वर्क ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बस कुछ फाइनल टचेस और फिर होगा ग्रैंड रिवील। एंड ट्रस्ट मी, द फाइनल रिवील वर्थ द वेट। स्टे टर्न्ड।
मैं अब यूज़ कर रही हूँ रेजिन कोर और स्टोन क्रश, क्योंकि ये मटेरियल सरफेस पर नेचुरल स्टोन लाइक टेक्सचर क्रिएट करेगा, जिससे आर्ट वर्क और भी अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल वर्क लगेगा। और इस टेक्सचर की वजह से कैनवास फ्लैट नज़र नहीं आएगा, बाकी उसमें एक रिच 3D अपीयरेंस नज़र आता है। कैनवास के कॉर्नर को एलिगेंस फिनिशिंग देने के लिए मैंने गोल्डन पट्टी का यूज़ किया है। ये आर्ट वर्क को एक प्रीमियम और लग्जरी लुक देगा। इस गोल्डन डिटेलिंग की वजह से कैनवास और भी अट्रैक्टिव और आई कैची नज़र आएगा।